आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग एक आपके फंडामेंटल की सीरीज की 9वीं वीडियो है। अगर इसके पहले आपने अगर कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया है या अभी आपने इसके बीच में कोई क्लास मिस किया है या कोई नंबर की, तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आप देख लीजिए, जिससे फंडामेंटल की ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आज के हम लोग सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो बहुत कुछ भ्रम है आपकी आज दूर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो इसमें आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वो वायरस क्या होता है। अभी आप लोग एक चीज़ और, अभी ये मंथ मेडिकल वायरस पहुंच मत जाइएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस है फैला हुआ है, तो उस वायरस पे मत जाइएगा। अभी हम कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले चीज़ बात करेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा वायरस हमारे लिए बेनिफिट है, कौन सा वायरस हमारे लिए नुकसान है, ये भी हम समझेंगे। क्योंकि वायरस जो होता है, ये हमेशा ध्यान दीजिए, ये वायरस हमेशा एक बनाया ही जाता है, कभी वायरस बनकर नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर वायरस के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लक्षण नहीं पहचानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वायरस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर वायरस अपने कंप्यूटर को कैसे बताएं। ये जो कंप्यूटर का वायरस है, ठीक है, जो वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया है, तो आ गया है तो उसको कैसे बचाएं। अगर नहीं आया है तब भी आपको कैसे बचाना है। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स हम समझेंगे, उसको जो भी लक्षण है, ठीक है, प्रिकॉशन क्या है ये भी समझेंगे हम लोग। दूसरी चीज़, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एंटीवायरस। बहुत सुना होगा आप लोगों ने एंटीवायरस, मोबाइल यूज करते हुए भी एंटीवायरस नहीं डालते हो, एंटीवायरस डाल दो। ये एंटीवायरस क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग ये सब सारे चीज़ सीखेंगे। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। और आपको ये पूरे सारे चीज़ें अगर पूरे अच्छे से अगर आपको सीखना है पूरे वायरस के बारे में, पूरी वीडियो देख के जाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, 2 मिनट 4 मिनट देखते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपके वो सारे डाउट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, और बाद में आप हमें कमेंट में लगते हैं पूछने कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिए, पूरी क्लास अटेंड करिए, बीच में क्लास मत छोड़ के जाया करिए। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग सारी चीज़ें कि भाई अब वायरस हमने तो समझ लिया कि उसके टॉपिक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं वायरस होता है क्या है। ठीक है, कहते किसको हैं। देखिए, एक वायरस क्या होता है, कह रहे हैं कि वायरस एक प्रकार का, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ हमने मिस कर दिया, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये आपके वायरस के फुल फॉर्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपके बहुत रेयर केस में ही आपके वायरस के फुल फॉर्म मिलेंगे। ये केवल हमारे ही पास, आपको हमारे चैनल में आपको बहुत ढूंढकर हमने आपको बताने की कोशिश किया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वायरस जो आपका फुल फॉर्म है, ये आपका ओरिजिनल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वायरस का ये जो फुल फॉर्म है यह ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये आपका बनाया गया है, क्योंकि वायरस का मतलब होता है विषाणु। ये वायरस एक खुद मीनिंग है। तो आप सोचिए कि उसका जो है फुल फॉर्म कैसे बनाया। ये फुल फॉर्म हमें बताने के लिए, समझाने के लिए बनाया जाता है। चलिए अब डिफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। अब प्रोग्राम क्या होता है आप लोग को अच्छे से सब पता है। ठीक है, जो एक योजना बनाई जाती है, सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग वायरस, हमने आप लोग को, अब वायरस कह रहा हूँ आपको, मैंने प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पूरा क्लासेज अटेंड किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर वाली क्लासेज आप जाकर फिर से अटेंड कर लीजिए, फिर से उसको देख लीजिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, एक प्रकार का क्या होता है प्रोग्राम। तो आपको अगर कोई पूछता है कि वायरस क्या होता है, तो वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। आगे देखिए, हमारे कंप्यूटर में बिना अनुमति के
काम करता है, यही इम्पोर्टेंट होता है, यही सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक है, देखिए जैसे अभी आपका जो ना कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये क्या है, आप चाहते हैं कि भाई ये वायरस है, लेकिन नहीं, आपके बिना अनुमति के ही आपके पास आपको आ जाएगा वो। ठीक है, चाहे आप कितना ही मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, आप बचने वाले नहीं हैं, बच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर वायरस आना है तो आना ही है, आएगा ही आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ये कंप्यूटर के वायरस हैं। अब देखिए, और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, भाई वायरस तो है तो जब नुकसान पहुंचाएगा ही। अब देखिए क्या नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे जरूरी फाइल यानी कंप्यूटर की जो जरूरी फाइल है, हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी देखिए जो फाइल होते हैं, आपने कोई इमेज वीडियो कोई रखा हुआ, कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इनको क्या करेगा, उसमें आपकी कई सारे क्वेश्चन मार्क बन के एक आपकी अलग से फाइल बना जाती है। ठीक है, उसकी कॉपी बनाई जाती है, अपने आप बन जाती है, डिफ़ॉल्ट रूप से बन जाती है। आपने हार्ड डिस्क जो आपकी होती है, हार्ड ड्राइव होता है, उसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, उसको डिलीट कर देगा, ठीक है, या क्रैप्ट कर देगा। तो इससे हमें क्या होता है कि पता चल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है, बूटिंग में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे होते हैं तो क्या होता है कि ब्लैक कलर की डिस्क प्रॉम्प्ट हमारे पास आती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, ठीक है, तो उस वहाँ चेक करता है, और जब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्लैक स्क्रीन जो हमारी आती है यानी डॉस प्रॉम्प्ट होता है, उसके आगे हमारा बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग। और जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रॉब्लम हो जाता है तो ब्लैक कलर की जगह पर हमारी क्या होती है, ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है और एरर आने लगता है। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। वायरस बिना कुछ किए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को स्थापित कर लेता है, ठीक है, यानी जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, हमें बिना कुछ किए हुए वो हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में स्थापित हो जाते हैं, हमारे प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं, हमारे फाइल में पहुंच जाते हैं, हमारे वीडियो में पहुंच जाते हैं। और देखिए कुछ वायरस कंप्यूटर के डाटा को चुरा कर हैकर तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए वायरस जो होता है यह हमेशा वायरस बनाया जाता है, और यह वायरस बनाने का काम कौन करता है, एक हैकर करता है, वो आपके डाटा को चुराने का काम करता है। तो देखिए जो बहुत बड़े बड़े जो हैकर होते हैं, जो कहते हैं ना हमारा कंप्यूटर हैक हो गया, हमारा मोबाइल हैक हो गया, हमारा व्हाट्सअप है, तो देखिए जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करते तब तक वो भी नहीं कर सकता। तो क्या करता है, आपको कोई लिंक भेजते हैं, देखते हैं जैसे आज की डेट में बहुत सारे आपका फ्रॉड चल रहे हैं, मैसेज करते हैं कि आपने इतने लाख रुपए का ऑफर, आपने स्कॉलरशिप जीत गए, आपने इतने का गिफ्ट जीत गया, ठीक है, और नीचे कह देंगे आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें, नीचे लिंक दे दें। आप जैसे लिंक क्लिक करते हैं आपके मोबाइल हैक हो जाती है, ठीक है, आपके डाटा पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हमारे वायरस को पहुंचने का सबसे बड़ा रोल जो होता है ना, ये हैकर का होता है। आगे देखिए, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कोडिंग से तैयार किया जाता है। यानी देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्रामर जो होता है, प्रोग्रामर ही वो होता है, वो क्या होता है, कोडिंग तैयार करता है। कोडिंग जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, PHP हो गया, जावा हो गए, ये सब क्या होता है, ये सब कोडिंग होते हैं, कोडिंग तैयार करने के लिए, और अपने ही कॉपी बनाने में सक्षम होता है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये अपने जो कॉपी होती है अपनी कॉपी बनाने में सक्षम होता है, और नेटवर्क के माध्यम से यह कॉपी दूसरे कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, और इसी तरीके से वायरस फैलता रहता है। यानी कहने का मतलब, अगर आपका एक कंप्यूटर में या आपने अपने मोबाइल में आपने क्या किया, वायरस आ गया, और आपने फिर वही ऑडियो वीडियो किसी और को सेंड किया, ठीक है, तो उसके साथ वायरस अपनी दूसरी कॉपी बना के उनके साथ भी चला गया, फिर वो उनके पास वो किसी और को सेंड करते हैं, वो किसी और को सेंड करते हैं। इसी तरीके से वायरस की जो संख्या होती है वो बढ़ती चली जाती है, वायरस ख़त्म होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वायरस एक बार अगर बन गया तो वह उस वायरस को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आप ये चाहते हैं कि वायरस ख़त्म हो जाए, नहीं ख़त्म कर सकते, वो ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी एक इंसान के अंदर क्या होता है, वायरस अगर आ जाए तो ख़त्म हो जाए, नहीं होता है, ठीक है। आप केवल उस वायरस को कंट्रोल करते हैं, दवा खाते हैं, ठीक है, या जब बंदा मर गया तब ख़त्म, लेकिन वो दवा खाते हैं, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर आ जाता है। इसी तरीके से हमारे वायरस हमारे कंप्यूटर के, हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं हम कंप्यूटर के क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। यानी फॉर्मेट कर देते हैं क्या, पूरी तरीके से डाटा को डिलीट कर देते हैं, पूरी नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो ये वायरस हमारे ख़त्म हो जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं। इस फिगर के माध्यम से देख ही सकते हैं कि ये देखिए, ये हैकर हो गया। ये कंप्यूटर में देखिए एक हैकर दूसरे हैकर को कैसे प्रोग्राम को कैच करने का कोशिश कर रहा है। इस फिगर के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है कि जिसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए वायरस की टाइप्स। वायरस के देखिए बहुत मतलब कई सारे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे बूट सेक्टर वायरस, परजीवी वायरस, ठीक है, मल्टीप्लाइट वायरस, लिंक वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, अदर वायरस। इतने सारे वायरस हैं। लेकिन अब ये सोचते होंगे इतने सारे वायरस हैं तो क्या सभी वायरस यूजेस होते हैं? नहीं, सारे वायरस यूजेस नहीं होते हैं। अब इसके कुछ मुख्य वायरस होते हैं जो हमें यूज में लाते हैं और जो उसी वायरस के द्वारा हमारे कंप्यूटर को हैक किया जाता है, अपने कंट्रोल में किया जाता है। अब वो वायरस कौन कौन से होते हैं हम लोग अब देख रहे हैं उस वायरस के बारे में। देखिए वो वायरस कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन सामने दिख रहा है। पहला बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस और अदर वायरस। ये तीन वायरस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं तीनों वायरस के माध्यम से हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, देखिए अब चलिए एक एक चीज़ बात करते हैं। अब एक एक को आपको बूट सेक्टर वायरस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अगर आपको कोई भी पूरी फंडामेंटल की पूरी नोट्स अगर आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल है, ई नोट्स है, ई बुक कहा जाता है उसको, अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। पूरे ए टू जेड आपकी पूरी फंडामेंटल की बुक है और आप उसको पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और उस बुक को डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि आपको मार्केट में चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देना है, मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उस बुक ही आपको इतने आप सक्षम है अपने आप में कि सारे चीज़ तैयारी आपको उस बुक से करा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस की। अब बूट सेक्टर वायरस क्या कह रहे हैं? इस प्रकार के वायरस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में बताऊंगा नहीं आप लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अभी इसी वक्त। ठीक है, कमेंट में बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना शिकार बना लेता है। यह वायरस हार्ड डिस्क में मौजूद प्रोग्राम को बदल देता है। यह वायरस कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही सबसे पहले पर्सनल प्रोग्राम के स्थान पर मेमोरी में स्थापित हो जाता है और जब किसी अन्य डिस्क में बूट कराया जाता है। अब देखिए कितने बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये बूट क्या आप सुनोगे तो बूट, बूटिंग यानी कहने का मतलब कि जब हमारे पास कोई डिस्क होता है, यानी जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गए, डीवीडी हो गए, हम अब किसी और कंप्यूटर में लगाने हैं और वो चालू होता है, उसी को हम कहते हैं बूट। यानी कंप्यूटर की भाषा में हम लगाने नहीं कहते हैं, हम तो समझने के लिए बात कर रहे हैं कि लो सीडी लगा दो, लो पेन ड्राइव लगा दो, लगाते नहीं है, उसको हम बोलते हैं बूट करा दो, लो कंप्यूटर में बूट करा दो। आगे देखिए, कंप्यूटर डिस्क जो होती है ये जीरो सेक्टर एरर प्रदर्शित करता है। अब देखिए जीरो सेक्टर एरर प्रदर्शित करता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बूटिंग की क्लासेज में बताया था कि जब आपके कंप्यूटर में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है और वो दिखाता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है या ख़राब हो गया, या आपका जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, चाहे विंडो 7 विंडो 10 जो भी पड़ा हुआ है, वो क्या है कि आपका क्रैप्ट हो चुका है और वो जीरो सेक्टर यानी कि पूरे 000 करके एरर दिखाने लगता है। देखिएगा अभी कभी आपकी सिचुएशन अगर ऐसा आया होगा तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये आपका जब ये सिचुएशन जब आएगा तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब उसी को हम कह रहे हैं कि जीरो सेक्टर एरर, जिसे आपको अब पता चल जाता है कि हमारा जो कंप्यूटर है यह क्रैप्ट हो चुका है, इसकी विंडोज क्रैप्ट हो गई है, अब इसमें विंडोज हमें दूसरा डालना पड़ेगा और इसका सबसे बड़ा रीजन है वायरस, और वह वायरस किसका होता है? बूट सेक्टर का। ठीक है, अब चलिए फाइल इन्फेक्टर वायरस की बात करते हैं। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए फाइल यानी फाइल का मतलब क्या हुआ? आपकी कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई सॉन्ग है, कोई ऑडियो है, कोई आपका पीडीएफ की फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, ये सब क्या होते हैं? आपकी फाइल होती हैं।
ठीक है। उसके बाद कुछ आपके जो कंप्यूटर की फाइल भी होती हैं जिनको हम प्रोग्राम फाइल के नाम से जानते हैं। देखिए, आप कभी भी कंप्यूटर की जो प्रोग्राम फाइल होते हैं वो एक्सटेंशन के नेम से जानते हैं, जैसे .com, .bat, .exe, .sys आदि फाइल को अब क्या करता है, ये अपना शिकार बनाता है। और देखते होंगे आपके मोबाइल में होते हैं DCIM करके एक फाइल बन जाता है अपने आप, उसमें आपकी कई सारी कॉपियाँ, आपकी इमेज, आपकी ऑडियो वीडियो की सभी एक क्वेश्चन मार्क करके आपकी टेम्परेरी फाइल के रूप में बन जाती है। आप कितना भी डिलीट करते हो डिलीट नहीं होता है। उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, वही तो होती है वो फाइल। इन्फेक्टर वायरस होते हैं, इन्फेक्ट करते हैं वो फाइल के, यानी कहने का मतलब है आपके जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर जो फाइल आपने स्थापित कर रखा है, यानी आपने जो प्रोग्राम में रखा हुआ है, उनको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, खराब करता है। ठीक है, इस तरीके से। और क्या करता है, उन्हीं को अपना शिकार बना लेता है। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा बूट सेक्टर और फाइल इन्फेक्टर वायरस, यही दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है। यानी अब देखिए, एक सिंपल सी समझ लीजिए, बूट सेक्टर वायरस ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको शिकार बनाता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस ये आपके पर्सनल फाइल को आपको क्या करता है, मतलब उसको इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अदर वायरस, ये अदर वायरस क्या होता है, ये अदर वायरस हम अपने कंप्यूटर में खुद स्थापित करते हैं। अब आप ये कहेंगे भाई ये क्या बात हुई कि भाई हम अपने कंप्यूटर में जानबूझ के वायरस डालेंगे। हाँ जी, हम अपने कंप्यूटर में जानबूझ के वायरस डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक लोहे को लोहा ही काटता है, यानी उसी तरीके से एक वायरस को एक वायरस ही काटेगा। अब जैसे देखिए, अभी आप बीमार पड़ते हैं, तो बीमार आपको पता है कि आप बीमार पड़ते हैं, यानी कोई ना कोई आपको बैक्टीरिया या कोई वायरस की वजह से ही आप बीमार पड़ते हैं। तो आपको क्या दिया जाता है, आपको एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं, ठीक है, जिससे आपका कंट्रोल हो और आप ठीक हो जाएं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक वायरस डाल देते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीवायरस। मैंने पहले आपको बताया था ना, हम अभी समझेंगे कि एंटीवायरस क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं अदर वायरस। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए। अब मार्केट में देखते हैं ना, अब मोबाइल की बात करते हैं, वही कहते हैं ना भाई आपके कंप्यूटर में वायरस है, तो एक काम करो ना, मार्केट में जाओ ना, एंटीवायरस डाल दो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो करते क्या है कि नेट से एंटीवायरस डाल लेते हैं। अब देखिए भैया, नेट से कैसे आप डालोगे, क्योंकि आप वो जो नेट से डाला है वो तो वायरस ही है। हो सकता है खुद वायरस का एक प्रोग्राम बना के रखा हो जो भी हैकर हो, और आपने खुद जानबूझ के एंटीवायरस समझ के आपने वायरस ही डाल दिया। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे नेट से ही करिए, लेकिन हमेशा एंटीवायरस अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर में परचेज करके ही डालिएगा। कभी भी फ्री के चक्कर में कभी भी वायरस, अपने एंटीवायरस मत डालिएगा, कभी भी नहीं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में आपने अगर फ्री का डाला है तो वह एंटीवायरस आपका काम नहीं करेगा और उल्टा नुकसान ही करेगा। अगर आपने डाला हुआ है तो उसको अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और एक खरीदिए। ठीक है, परचेज करिए, उसको डालिए। जैसे अभी मोबाइल में क्या है, मोबाइल में एंटीवायरस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी आपको दे के डाल के दे रही है। जैसे आपका 360 करके एक एंटीवायरस है, सैमसंग की बात कर रहा हूँ, अधिकतर और भी कंपनियां जो हैं, ठीक है, वो आपका डिफॉल्टर आपके नाम से आपका जो होती है एंटीवायरस डाल के दे रही हैं। ठीक है, तो मोबाइल में तो डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ भी क्या करते हैं बच्चे नहीं जानते हैं, वो नेट से एंटीवायरस या कुछ फेसबुक या व्हाट्सएप के ऐड के माध्यम से देखते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप लोग मत डालिए कोई भी एंटीवायरस। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट का अगर कोई आपने नेट से डाउनलोड करके या किसी दोस्त ने आपको दिया है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसको मत डालिए। ठीक है, देखिए, वायरस के लिए एंटी प्रोग्राम, वही एंटीवायरस की बात करना, यूज करना पड़ता है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में होगा कि एंटीवायरस क्या होते हैं, ठीक है, और वायरस क्या होता है और एंटीवायरस हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम लोग, वायरस के लक्षण। भी वायरस आप आ गया आपका, तो वायरस के लक्षण भी तो होने चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए, फिगर मैंने बड़े अच्छे अच्छे लगा रखे हैं आप लोग को समझने के लिए, क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें लिखी हुई बातें नहीं बताती है ना, वो फिगर बता देते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती हैं। अब देखिए, कार्यकारी प्रोग्राम को मेमोरी में बिना लोड किए
फाइल के आकार में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखते होंगे जब कंप्यूटर होता है, जब आप उसमें जब कोई फाइल या फोल्डर, कोई इमेज डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, देखते होंगे क्वेश्चन मार्क करके एक उसके जस्ट नीचे भी एक फाइल बनी होती है। ठीक है, तो आप ये सोचते हैं भाई, और उसको डिलीट कर देना तो डिलीट भी नहीं होता है। तो अब एक कन्फ्यूजन में बना होता है भाई, ये कौन सी फाइल आ गई, डिलीट कर रहा हूँ डिलीट भी नहीं हो रहा है, ये कहाँ से आ गया। तो यानी कहने का मतलब है, ये आपके वायरस हैं और ये वायरस के लक्षण हैं, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो आपके सभी फाइलों को वो खाने लगते हैं। देखिए, देखिए एक वायरस है कैसे आपके कंप्यूटर को खा रहा है। आगे देखिए, कीबोर्ड का अचानक अवांछित रूप से काम करना। अवांछित रूप से काम करने का मतलब यही है कि उसको आप इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा क्या है कि आप कोई कीबोर्ड के प्रेस कर रहे हैं, कोई स्पेलिंग, यानी जैसे मान लीजिए डी प्रेस कर रहे हैं तो आपका प्रेस हो रहा है, यू प्रेस हो रहा है, एम प्रेस कर रहे हैं तो कुछ और प्रेस हो रहा है, दो दबा रहे हैं तो कुछ और दबा रहा है, शिफ्ट दबा रहे हैं तो कंट्रोल काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से यानी कहने का मतलब आपकी इच्छा कुछ और है दबाने का, और आपका कीबोर्ड, आपका कंप्यूटर जो है वो कुछ और दब रहा है। अपने आप देखते होंगे अपने आप चलने लगता है कीबोर्ड के बटने कभी कभी, अगर आपने कभी ये सब महसूस किया होगा तो। ठीक है, तो आप खुद सोचने लगते हैं। देखिए, इस फिगर के माध्यम से मैं बताया आपको। ठीक है, अब बंदा जो यूजर होता है वो परेशान हो जाता है, उसके दिमाग में देखिए ये कह रहा है, वायरस का एक लक्षण समझने आ रहा है कि भाई ये हो सकता है, लग रहा है वायरस है, या भाई कंप्यूटर हमारा कोई हैक तो नहीं कर लिया। मन मन में अनेक अनेक विचार आने लगती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कंप्यूटर की गति स्वतः कम हो जाना। अब देखिए, जब अपना नया नया कंप्यूटर था, या जब आप कंप्यूटर में वायरस नहीं थे, कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी थी, यानी जो बटन आप प्रेस करते तो तुरंत काम कर लेता था। कोई फाइल फोल्डर आप यूज करते थे तुरंत खुल जाता था। लेकिन क्या होता था, अब क्या होगा, स्वतः कम हो गई है। अब यानी कहने का मतलब कोई ओपन करते हैं कोई फाइल तो इस तरीके से आपका एरर आने लगता है, लोडिंग कर्सर आप ऐसे कर घूमने लगता है। ठीक है, इस तरीके से आपका सिंबल आपका आने लगता है। ठीक है, जिससे आपको ये भी एक लक्षण है, आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका क्या है, कि इस कंप्यूटर में वायरस आ गया है। आगे देखिए, कंप्यूटर को हैंग हो जाना। हैंग होने का मतलब क्या, अपने आप कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाना, यानी बंद हो जाना, फिर चालू हो जाना, बंद हो जाना, चालू हो जाना। इस तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर को हैंग कहना कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके साथ होता है। ठीक है, और कंप्यूटर इस तरीके से आपका क्या होता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डाटा नष्ट हो जाना। डाटा नष्ट होने का मतलब, एक आपने मान लीजिए कि एक आपने फोल्डर बनाया श्याम के नाम से, इसमें आपने गाना डाला हुआ था 10, और आप फिर कल आप जब चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि 10 गाने में से 2 गाने गायब हो गया, है ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये 2 गाने में वायरस आ गया और ये अपने आप ही वो डिलीट हो गया। इस तरीके से हमारा ये वायरस के लक्षण होते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर पे इस तरीके से लक्षण बताते हैं। तो आप हमेशा सतर्क हो जाइए, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई हमारे कंप्यूटर में वायरस दस्तक दे चुका है। ठीक है, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, वायरस से सावधानियाँ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वायरस से सावधानियाँ आप नहीं देखेंगे ना, तब तक आपकी सब क्लास अधूरी है। अब देखिए, क्योंकि जब तक आप सावधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वायरस का देखिए सबसे बड़ा लक्षण देखिए, जैसे अभी देखिए क्या है, अभी लॉकडाउन क्यों किया गया है, वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है। यानी कि वायरस से आपका कंप्यूटर को बचाएगा, यानी कंप्यूटर को बचाएगा अगर आपने कुछ सावधानियां बरत ली। जैसे अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया आपने, बाहर नहीं निकले, घर में रहेंगे, तो वायरस से आपको खतरा कम है। वायरस तभी भी पकड़ेगा, ये जान लीजिए, लेकिन खतरा कम रहेगा आपको। कहीं आपका जहाँ पे ज़्यादा पकड़ने के चांसेस है वहाँ पे कम ही पकड़ेगा, लेकिन वायरस तो भाई जब पकड़ना होगा तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते आप। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी अपरिचित व्यक्ति से मांगे गए बूटिंग डिवाइस। बूटिंग डिवाइस का मतलब सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब जो होती हैं अपने कंप्यूटर में बूट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। करते क्या है कि भाई अपने दोस्त का मोबाइल ले लिए, ठीक है, उसमें यूएसबी केबल लगा कर तुरंत कंप्यूटर में लगा दिए, उसका अच्छा कोई प्रोग्राम, कोई गाना, ऑडियो लगता है। ठीक है, अब ये नहीं सोचते हैं हो सकता है इसके मोबाइल में वायरस हो, लेकिन हम लोग इस तो सोचते नहीं है। यह काम आपको नहीं करना है। ठीक है, ये काम नहीं करना। अगर आप किसी से सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव अगर आप लेते हैं किसी अपने व्यक्ति, किसी अपने दोस्त यार किसी से, तो आप ध्यान दीजिए, डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में तुरंत लगाकर ओपन नहीं करना है, मत करिएगा।
कभी भी नहीं। अगर आप करते हैं तो इस आदत को एकदम आज से बंद। अब देखिए आगे उसको बचने के लिए क्या करना है, बूट को राइट प्रोटेक्ट करके बूट कराना चाहिए। अब राइट प्रोटेक्ट बूट करके मतलब कि आपके कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस लगा है, एंटीवायरस अगर है, तब उसको पहले स्कैन करिए, यानी कि राइट प्रोटेक्ट करिए, ठीक है, स्कैन करिए, उसके बाद ओपन करिए। अगर एंटीवायरस नहीं है तो एकदम मत लगाइए, लगाइए ही मत, भूल कर भी मत लगाइए, क्योंकि किसी भी बूटिंग डिवाइस में आपके डाटा को नष्ट करने की सर्वाधिक शक्ति होती है, ठीक है। जहाँ तक संभव हो कंप्यूटर में गेम नहीं खेलना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि हम जब गेम खेलते हैं ना, हमारा कंप्यूटर कंटिन्यू बहुत हीटिंग होती है और प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा पड़ता है। और अगर उस कंडीशन में आपके कंप्यूटर में वायरस है, देखिए तो क्या होता है, अगर जैसे अभी इंसान है, इंसान के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक है तो क्या होता है, वायरस खतरा ज़्यादा होता है। उसी तरीके से तो ये हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं, जब हम कंप्यूटर में जब कंटिन्यू गेम खेलते हैं तो देखिए तो हमारे कंप्यूटर की इम्यूनिटी सिस्टम मान लीजिए वो आपका क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, और जो वायरस होता है वो हावी हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा ज़्यादा गेम नहीं खेलना चाहिए। अगर खेलते भी हैं तो आप कंप्यूटर को मेन ऑफ से स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए कुछ देर बाद, ठीक है। इन ज़्यादा देर तक मत खेलिए, यानी एक आध घंटे 2 घंटे खेला था, आप खेलने बाद पहले उसको तुरंत स्विच ऑफ करके कुछ देर तक बंद कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर पूरा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और अपनी पूरी शक्ति को फिर वापस लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे फिर अपनी उस पहले वाली क्षमता में पहुंच जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्या गेम खेलते हैं, गेम खेलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको स्विच ऑफ भी नहीं करते, फिर कुछ ना कुछ गेम मैसेज फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये काम मत करिए। इसीलिए देखिए कि क्या होता है, कितना भी महंगे से महंगे मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, और जो गेम खेलते हैं उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, और लाइफ उनकी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। चलिए आगे देखिए, कभी भी क्रैक या मोडेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना चाहिए, और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की जब ज़रूरत पड़ती है ना अपने कंप्यूटर में, तो हम क्या करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं और उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको खरीदना पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम फ्री के चक्कर में क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे सर्च मारते हैं कि फ्री का, ठीक है। अब भाई जो कंपनी बनाई है वो बेचने के लिए बनाई है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसी को मोडेड कर देते हैं, क्रैक बना लेते हैं, यानी उसका डुप्लीकेट बनाकर रख लेते हैं और नेट पे चढ़ा देते हैं, और हम लोग डाउनलोड करते हैं। और उसमें क्या होता है, देखिए जब क्रैक बना हुआ है यानी कि मतलब कि वो वायरस से ही बना हुआ है, और हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, और हम अपने कंप्यूटर के पूरे डाटा को क्या पहुंचा देते हैं, उस सॉफ्टवेयर कंपनी को जिसने इसका क्रैक बनाया हुआ है। तो ये भी आज से आप लोग गलती नहीं करेंगे। जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उस सॉफ्टवेयर की उस प्रॉपर उस वेबसाइट पे जाइए उस कंपनी की, ठीक है, वहाँ से अब क्या करिए, उसको वायरस को वहाँ पे पहले बात तो रिमूव करके आपका कंप्यूटर ऑन करके, ठीक है। सबसे पहले बहुत अधिकतर क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर के एंटीवायरस को नेट पे जब चलाते हैं तो बंद कर देते हैं, तो बंद मत करिए। अगर वो आपका वायरस का होगा तो वहाँ पे आपको पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। एंटीवायरस एक काम करता है, पहले आपको नोटिफाई कर देगा। तो ये चीज़ आपको, एंटीवायरस हमेशा बंद मत करिए, और हमेशा प्रॉपर, यानी जैसे सपोज मान लीजिए एक प्रिंटर का आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, अगर आपके पास मान लीजिए कि एचपी का है, तो आप एचपी की ही वेबसाइट पे जाइए, उस प्रिंटर का प्रॉपर वेबसाइट से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, तब भी अपने कंप्यूटर में यूज करिए। अब आगे देखिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर को हमेशा अपडेट करते रहिए। अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट नहीं करते हैं, देखिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, कुछ ना कुछ आज की टेक्निकली इतना तेज हो गया है कि कुछ ना कुछ लोग हमेशा उसके डुप्लीकेट बनाते रहते हैं। तो डुप्लीकेट बनाते हैं तो इसलिए कंपनी क्या करती है, उसको अपडेट निकालती रहती है, अपडेट, और आपको अपडेट कर लेते हैं तो वो चीज़ अपडेट हो जाते हैं, और आपको फिर आपके कंप्यूटर, आपके जो भी वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई हैक नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, जिस ईमेल की जानकारी न हो उसे ओपन या अटैचमेंट फाइल को ओपन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आज के डेट में आपको पता होगा कि ईमेल बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं, फर्जी ईमेल। फर्जी ईमेल का मतलब क्या है कि ऑफर, भाई आपने इतने का बम्पर उपहार जीत लिया, इतने लाख रुपए आप जीत गए, आपके बहुत सारे चीज़ होते हैं, और आप फटाफट अपना वेबसाइट पे लिंक ओपन करिए, अपना डिटेल फिल करिए, और
कांटेक्ट करिए और अपना घर पे ये चीज़ें आप लीजिए, अपने कार्ड जीत गया, आपके घर पे पहुंच जाएंगे। और आप क्या करते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, और लालच में पड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्टिव कर लेते हैं और अपने डाटा को हैक करवा लेते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप लोग गलती मत करें। जिस ईमेल पर आपको खतरा लग रहा है उस पर आप ओपन ही मत करिए, तुरंत उसको स्पैम में डाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, किसी ब्राउजर में पॉपअप को हमेशा ऑन रखिए। अब देखिए, पॉपअप को ऑन रखने का ये थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरनेट में एक ऑप्शन होता है। जब इंटरनेट आप यूज करते हैं ना, तो एक ऑप्शन होता है पॉपअप। तो पॉपअप को ऑन रखने से क्या होता है कि जितने भी अननोन, जैसे कभी कभी नेट पे यूज करते होंगे तो देखते होंगे जो क्या होता है कि एक वेबसाइट आप सर्च करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कई सारी वेबसाइटें ओपन होने लगती है कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चीज़ें ही होती हैं पॉपअप। तो अगर आपका पॉपअप ऑन रहता है तो आपका क्या होता है, अननोन वेबसाइट आपके सामने आपका ओपन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, अपने जरूरी डाटा का बैकअप बना के रखना चाहिए। अब बैकअप बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, क्योंकि भाई कब घड़ी कब आपके कंप्यूटर हैक हो जाए, ठीक है, आपके डाटा डिलीट हो जाए, वायरस आ जाए, जिससे आपके सारे पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। आपने बहुत मेहनत से आपने कोई प्रोग्राम डाटा बना रखा है, वीडियो ऑडियो रखा है, और वो डिलीट हो गया, तो क्या करेंगे। इसलिए अगर आपने बैकअप बना के रखा है तो आपको फिर वहाँ से ले लेंगे, यूज में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर देखिए आज के डेट में बहुत सारे जगहों पे सब लोग यही कह रहे हैं, भाई अपना एंटीवायरस का यूज करिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या है कि अपना एक कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज करिए। ठीक है, जैसे हैच का यूज कर लीजिए, कोई एक आपका पहला लेटर आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सब स्मॉल में ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल में ले लीजिए, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ले लीजिए जेड सी ले लीजिए। ठीक है, 1 ले लीजिए। ठीक है, 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। मतलब इस तरीके से नंबर लेना है आपको कि आपका जो है ना कोई इसको क्रैक ना कर पाए। फिर यहाँ पे भी आगे आपको कोई लगता है तो कोई एक और सिंबल लगा दीजिए, @ लगा दीजिए। नहीं, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, यानी कि सारे चीज का यूज करना है, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, सभी कुछ यूज करना है आज के डेट में, तभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा लिखने में क्या, माउस से थोड़ा सा लिखा नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंफ्यूज, बस मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझे बस। आगे देखें, अपने कंप्यूटर में किसी अच्छे एंटीवायरस का यूज कर लीजिए। भाई अच्छे एंटीवायरस का यूज कर लीजिए, लेकिन एंटीवायरस से किसी ध्यान दीजिए कि भाई हमेशा मार्केट से या आपका परचेजिंग ही एंटीवायरस यूज करना है। कोई भी नेट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला डाउनलोड करके यूज नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ अब यहाँ पे आपको हम कुछ वायरस आपको बता दें, जो अधिकतर आपको कोई वायरस नहीं बताता है। ठीक है, देखिए ये वायरस के नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अधिकतर ये क्या है ना, कंप्यूटर के जो बड़े बड़े वायरस हैं जो बना रखा है, ठीक है, उसकी बात करो। ब्रेन, मंकी, वॉन हॉफ, माइकल एंगोल, क्रीपर, हैप्पी बर्थडे जोशी। ठीक है, कुछ मुख्य वायरस हैं जो आपको हमने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, ये वायरस है, ध्यान दीजिएगा, आपको पता नहीं होगा ये, लेकिन ये आपका ये वायरस होते हैं, और ये आपके हम लोग नॉर्मली जो कंप्यूटर में नहीं आते हैं, बड़े बड़े हैकर या बड़े बड़े जो ऑफिशियल जो यूज होते हैं ना, वहाँ पे लोग यूज करते हैं। नॉर्मल हम लोग यहाँ पे यूज हम लोग के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वायरस जो है ना, नाम याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब एंटीवायरस की बात करता हूँ। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस कहते हैं किसको है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको मैंने वैसे तो बता ही दिया था ये क्या अर्थ क्या है एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर वायरस को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है, ये वायरस है, लेकिन ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, और ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं। इसमें ऑटो प्रोटेक्ट तथा रियल टाइम प्रोटेक्शन की सुविधा रहती है। यानी कहने का मतलब है, आपका जो कंप्यूटर चल रहा है रियल टाइम में अगर कोई वायरस आता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है।
जो इंटरनेट से किसी फाइल को उपयोग करने से पहले उसे जांच लेता है। इसलिए मैंने कहा है ना कि अगर आपका पॉपअप बटन ऑन होता है तो पहले क्या करता है, आपका अननोन अगर कोई भी वेबसाइट ओपन अगर होती है तो उसको ओपन ही नहीं होने देगा। और ये आरएस मुक्त या नहीं, ठीक है, अगर किसी भी वायरस सिस्टम को सक्रिय हो जाता है तो ये हमें सूचित कर देता है, जिससे हम एंटीवायरस के सिस्टम स्कैनर चलाकर हटा सकते हैं। देखते होंगे अधिकतर आपने अगर यूज किया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते रहते हैं हमेशा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैन। कभी कभी क्या ऐसा होता है कि हमारा प्रेजेंट टाइम में एंटीवायरस काम नहीं किया और हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, लेकिन हम बाद में जब उसको स्कैन कर लेते हैं तो डिटेक्ट हो जाता है और डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखिए कह रहा है पूर्ण सिस्टम स्कैन चलाकर हम कंप्यूटर वायरस को मुक्त रखने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम दिखने वाला जो हमारा पर्सनल जो कंप्यूटर जो है, जो पर्सनल कंप्यूटर बना था वायरस, वो कौन सा था, श्रीपेन, ठीक है, वही हमने आपको बताया है। तो ये आपका एंटीवायरस हो गया। यानी एंटीवायरस का सबसे मेन, अगर मैं टॉपिक अगर मेन टेक्निकली में बताऊं मैं आपको बातों में, तो एंटीवायरस क्या करता है, एक प्रकार का वायरस ये भी होता है और ये हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करता है। ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है, यानी कि सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे वायरस मिल जाएंगे, यानी एंटीवायरस, वायरस नहीं, वायरस तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर में वायरस कब आ रहा है। एंटीवायरस मिलेंगे जो आपको खरीदना पड़ेगा, जैसे कि अवस्ट का है, बहुत ही अच्छा और एक खतरनाक। ये आपका अगर आप, लेकिन ये अगर किसी फाइल फोल्डर में वायरस आ गया ना तो स्कैन भी नहीं करता है, उस पूरे फाइल और फोल्डर के लिए डिलीट कर देता है। सबसे खतरनाक है ये, ठीक है। तो ये जब एवेस्ट यूज कर रहे हैं तो सतर्क रहिएगा आप खुद, क्योंकि इसमें आपका डाटा खुद नष्ट हो सकता है। नॉर्दर्न भी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मैकफी का भी है, एस्ट का है, ट्रेड है, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। एंटीवायरस का सारे चीज़ें इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कौन कौन से एंटीवायरस हैं। इन वैसे अगर आपने नोट्स डाउनलोड कर लिया होगा तो सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप सारे चीज़ एंटीवायरस पूरी डिटेल्स में आप घर पे आराम से मोबाइल में PDF के रूप में पढ़ते रहे, ई बुक है आपका, ठीक है। तो आज की क्लास अब यहीं पे क्लोज किया जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नए हमारे कुछ यूजर हैं जो व्यूअर हैं, ठीक है, तो चैनल को रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे सभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो भी आपको न्यूज़ के रूप में आपको मिलता रहे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही कंप्यूटर से बहुत सी टेक्निकल वीडियो आपको मिलेंगी जो हमारे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से संबंधित होती है। हम हर कंप्यूटर की सारी चीज़ तैयारी कराते हैं।